नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं खड़ा हूं लखनऊ के 1090 चौराहे पे। आप सब जानते हैं चौराहे को, बड़ा फेमस चौराहा है। मेरे साथ ये नौजवान खड़े हुए हैं, भारत का भविष्य है, लेकिन आज बड़े गुस्से में हैं। रामलीला मंचन में एक कोई टिप्पणी हो गई है तो उन्होंने पुतला उतला फूका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल त्रिपाठी है। उज्जवल जी, क्यों इतने नाराज हैं आप लोग, क्यों पुतला फूक रहे हैं? दिल्ली एम्स जैसी जो संस्था पूरे देश के अंदर मेडिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है, उस संस्था में नीट का जो फर्स्ट रैंक का छात्र शोएब आफ्ताब, उसने अभी दशहरा के समय पूरा रामलीला का मंचन किया, 7-8 दिन एपिसोड चलाए, उससे लोगों से धनुगाई की। उसमें भगवान राम को गाली देना, भगवान लक्ष्मण को गाली देना, माता नहीं, एक सेकंड, गाली तो उस मंचन में नहीं है। नहीं, बिल्कुल गाली है उसमें। गाली का मतलब अब राम को लौंडा कहना क्या गाली नहीं है? मेरे लिए तो गाली है। हमारे श्रद्धा का विषय है राम। पूरे हिंदू जन भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, और जिस देश की संस्कृति समाज को खत्म करना चाहें, उसके लिए आप उसकी संस्कृति को खिलाफ बोलना चालू कर दीजिए, उस संस्कृति को उल्टा सीधा दिखाना चालू कर दीजिए। आज हमारा युवा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूलों में छात्रों में पढ़ रहा है, उनकी क्या स्थिति होगी अगर इन वीडियो को देखने के बाद? उनमें राम की छवि उज्जवल जी, ये देश सबसे नौजवान देश है। इसमें कोई 2-4 लोग अगर आपकी संस्कृति में बोल देते हैं, आपकी संस्कृति खतरे में पड़ जाती है। नहीं, संस्कृति खतरे में नहीं पड़ती है, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी विश्वविद्यालय महाविद्यालय पीढ़ी है, ये अभी राम को देखेगी कि राम हमारे आराध्य हैं। हम लोग राम को पूछते हैं, घरों में पूछते हैं, समाज में पूछते हैं, लेकिन वो ऐसे वीडियो को देखें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास आजकल मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, वो एंड्रॉइड मोबाइल में देखते हैं, तो राम की छवि उनके नज़रों में कैसी हो जाएगी, लक्ष्मण की छवि कैसी हो जाएगी? मतलब आपका मानना ये है कि अगर यूट्यूब पे देखेंगे और यूट्यूब पे कुछ लोग भगवान राम के लिए कुछ कहेंगे तो छवि गड़बड़ हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल गड़ी बनाई जाती है। जैसे छवि क्या है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो हिंदू परंपरा को, हिंदू संस्कृति को दोषी ठहराने का कार्य कर रहे हैं। आपकी ये जो नई नौजवान वाली ये पीढ़ी है, ये इतना हिंदू मुसलमान लाती कहाँ से दिमाग में? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं लाती। हम तो कभी नहीं, हम तो मुस्लिम, हमारे मित्र होंगे, हमारे साथ मुस्लिम कई मित्र खड़े होंगे, अभी आ रहे हैं मुस्लिम मित्र, देखिएगा। हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, लेकिन किसी भी धर्म को हम नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हर धर्म सर्वोपरि है। मैं मुस्लिम को भी मानता हूँ, हिंदू को भी मानता हूँ, लेकिन अब पहले से उठाकर अभी तक इतिहास उठा के देखिए। बॉलीवुड में देखिए, बॉलीवुड में 16 फिल्में में, पूरी 16 फिल्म के अंदर गाँव में लाइट नहीं थी, लेकिन अजान माइक में होती थी। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? तो मतलब ये जो देश हमेशा टारगेट केवल हमारी हिंदू संस्कृति को ही किया जाता है। अच्छा उज्जवल जी, जो देश में इस समय जो मुद्दे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, भुखमरी है, ये नौजवान केवल कुरान में, शोले पिक्चर में अजान नहीं हो गई और किसी ने क्या कह दिया, भाई साहब, इस पे क्यों टिका है? भाई साहब, समस्या तो यही उत्पन्न होती है कि हमारे यहाँ 2 चीजों पर विषय है। एक रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा, ये ठीक है, ये अपनी जगह है, लेकिन हमारी धर्म संस्कृति है जो हमको अच्छा हम कार्य करने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों को नौकरी ज्यादा जरूरी है? हाँ, मैं पिक्चर में देखिए, दोनों चीजें ज्यादा जरूरी क्या है? दोनों चीजें, क्योंकि हम लोग रहन सहन, आप अगर कपड़ा पहने, शर्ट पहने, पैंट पहने हैं, तमीज से घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, हमसे वार्ता कर रहे हैं, तो इसका श्रेय जाता है कि आपकी संस्कृति, आपके संस्कार। मतलब हम जो ये शर्ट पहने हैं, ये हमारी संस्कार है। बिल्कुल। मतलब अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारी शर्ट आ जाएगी? नहीं, नौकरी, देखिए, नौकरी नहीं मिलेगी ये एक विषय दूसरा है, और धर्म का विषय दूसरा है। दोनों विषयों को आप एक साथ नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग नौजवान हैं, इस देश में ज्यादा जरूरी लोगों की नौकरी, उनके 2 वक्त की रोटी, उनका जीवन, ये ज्यादा जरूरी है, या किसी पिक्चर में अजान क्यों दे दिया ज्यादा जरूरी? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हाँ। खाना खाना और नहाने को आप एक समान कर देंगे? आप जैसे हम खाना खा रहे हैं तो क्या नहाने को एक समान कर देंगे? बाथरूम बैठकर आप खाना खाएंगे? हम लोग की संस्कृति मेरा दोनों विषयों को अलग-अलग, दोनों विषय अलग-अलग है। रोजगार और मैं रोजगार पे ही बात करूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री, जो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो रोजगार की स्थितियां देश के अंदर वास्तव में युवाओं को अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो सब्सिडियां गवर्नमेंट दे रही, वास्तव में कोई सरकार नहीं दे सकती थी, और हम लोग रोजगार खड़ा कर सकते हैं। मैं ये आप पूछ सकते हैं, तो वो रोजगार खड़े किए। आपका जो रोजगार है वो पकौड़े तलने पे काम है? पकौड़े तलने, भाई साहब, पकौड़े तलने वाला भी 6000 रुपए कमा रहा है। मैं इस बार को बार-बार कहूंगा। और मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने सब्सिडी के माध्यम से, मैंने अभी कोल्ड स्टोरेज डाला अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में, इन्होंने अपने यहाँ किसकी वो जाली वाली फैक्ट्री डाली, हर छात्र को गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। अगर हम इतने बड़े घर से नहीं है कि हम इतनी बड़ी चीज डाल सके, सरकार ने, गवर्नमेंट ने सब्सिडी, तब मैंने आज बिजनेस अपना खड़ा कर पाया। तो उज्जवल जी, आपका जो रोजगार है वो उसमें, उसकी श्रेणी में पकौड़ी भी आती है? पकौड़ी नहीं, अब पकौड़ी बिल्कुल आती है रोजगार में। अगर आपका धन उपार्जन हो रहा होगा तो रोजगार
तो मिल ही रहा है आपको ऐसा। हाँ, मतलब जो बेरोजगार हैं, मतलब जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, जो मेडिकल करके आए हैं, अगर वो पकौड़ी बनाते हैं तो वो भी एक रोजगार हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए एक रिसेंटली विषय हुआ, एक चाय वाला, एक करोड़पति, बिल्कुल बिल्कुल फेमस। उसकी आप बात सुनिए, उसने क्या कहा। उसने कहा कि हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी दिशा को नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो उससे और वास्तव में उसने कितने लोगों को रोजगार दिया। अब मैंने कोल्ड स्टोरेज खोला, मैंने कम से कम अपने गांव में 100 लोगों को रोजगार दिया। आप जिस प्रफुल्ल बेलोरे MBA चाय वाली बात कर रहे हैं, उसने भी ये कहा था हमारे नौजवान ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसकी जगह कुछ काम धंधा करें, रोजगार करें। ये जो दिमाग में जहर भरा जा रहा है हिंदू मुसलमान वाला। हम हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहे हैं। हम अपने धर्म के प्रति जो ओछी हरकत की गई उसके खिलाफ प्रदर्शन के। हम ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान के लिए हम आग लगा रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ है। हम ये नहीं कह रहे, मुस्लिम मेरे मित्र हैं, मुस्लिम मेरे भाई हैं, मुस्लिम मेरे साथ हमेशा साथ के साथ खड़े रहते हैं। और इसमें भी कई लोग मुस्लिमों के मनी धर्म देख के बात करते हैं। उज्जवल भाई, आप सारे यंग लोग, आप लोग जुटे, पिछला 1-1.5 घंटा आप लोगों ने खराब करेंगे, इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, ये खराब 2 घंटे केवल एक खराब करना है, खराब करना। 2 घंटे एक व्यक्ति ने मंचन कर दिया अपने इंस्टीट्यूट में, उसके लिए 2 घंटे आपने खराब कर नहीं, आप एक चीज बताइए, आप सुबह पूजा करते होंगे? करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। आपके अपने 1 घंटे बर्बाद कर दिए पूजा करके, क्यों पूजा करते हैं आप? तो ये पूजा, आप ये मानते हैं कि यहाँ पे जो हाँ, ये बिल्कुल पूजा है। हम बिल्कुल पूजा है, बिल्कुल पूजा। हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल पूजा है। मतलब ये और मैं बताऊं, आज हमारे इतिहास में, पूर्वोत्तर इतिहास से उठाकर अभी तक के इतिहास उठाकर देखिए, इतने आक्रांताओं ने देश के अंदर हमला किया, इतने लोगों ने देश के अंदर हमला किया, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा धर्म अभी भी जीवित है और लोगों के बीच में अभी भी काम कर रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं। मैं भी कुर्ता पजामा पहन के गर्व से घूम पा रहा हूँ, अंगोछा भी गर्व से घूम पा रहा हूँ, गर्व से घूम पा रहा हूँ। उसका ये कारण है कि हम अपनी संस्कृति में इतने मजबूत है कि हमारे जैसे लोग लड़ने वाले लड़ते रहे। ये जो संस्कृति थी, ये भी पिछले 7 साल से मोदी जी के आने के बाद से हुई। नहीं, ऐसा पहले बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृति तो हमारे पूर्व से चली आ रही है। स्वामी विवेकानंद, अभी 100 से मतलब योगी जी, मोदी जी ने बचा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कार्य कर रहा है कि धर्म के प्रति जो लोगों ने फूट डालने का कार्य किया शुरुआती समय में, अब हमारा हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है, एक साथ घूम रहा है, एक साथ अच्छी तरह कार्य कर रहा है, बिल्कुल खुश है, बढ़िया है, कोई परेशानी चिंता की बात नहीं है। आप देखिए विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में दंगों में माफिया गुंडा सब अपने घरों में घुसकर बैठ गए। हाँ, वो जैसे अभी लखीमपुर में एक ने गाड़ी चढ़ा दी, भाई साहब, फिर देखिए मैं उसमें से माफिया देखिए वो विषय दूसरा था, उस विषय को राजनीतिक मोड़ दिया गया। और ऐसा नहीं है कि देश के अंदर घटनाएं नहीं होती हैं। अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, कल भाई साहब के ऊपर कोई आगे गलती से गाड़ी चढ़ जाए तो हम उसको गलती से गाड़ी चढ़ गई, तो अब आपको मानना है कि नौजवान अगर वो वहाँ पे गलती से गाड़ी चढ़ गई तो अपना काम धंधा छोड़ के, वो एम्स वाले ने कहा है रामलीला में इसलिए 2 घंटे लगा के यहाँ पुतला। नहीं, एम्स वाले ने कहा नहीं, एम्स पूरे रामलीला का। अब फिर वही आपकी जो आगे वाली पीढ़ियां हैं, आपकी, मेरी, इनकी सबकी, वो अगर इस तरह के मंचन के कार्यक्रमों को देखेगी तो राम की छवि क्या जाएगी? मतलब भगवान राम इतने छोटे हैं कि 2 लोगों ने 10 लोगों ने मंचन, 10 लोगों ने छवि नहीं, भाई साहब छवि बनाने, सोशल मीडिया छवि बनाने। अभी न्यूज में मेरे बारे में 10 लोग 10 जगह दिखाइए, 10 जगह दिखाएंगे तो 8 लोग उस चीज पर विश्वास इसलिए करेंगे कि आपने दिखाया, आपने बोला है। बाद में आप उसको बताते रहिए कि नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति पर क्यों हम तो कभी कुरान के खिलाफ नहीं दिखाते, हम तो कभी भी किसी और धर्म के खिलाफ नहीं दिखाते, हम तो हर धर्म को सम्मान करते हैं। मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। अच्छा, जब चुनाव पास में आए तो कुछ तड़का लगता है ना ऐसी चीजों से? नहीं, बिल्कुल तड़का नहीं। चुनाव 2-3 महीने रह जाते हैं, तड़का लगता है ना, नौजवान आस्था के मुद्दे को कहीं और ले जा रहे हैं, सरकार पर ना ले जाएं इसको, तो बेहतर होगा। मैं आपसे एक छोटी चीज पूछूंगा, आप पूजा करते हैं सुबह? हाँ, नियमित बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? मेरा मन करता है। आपकी आस्था है, तो आपकी जो आस्था है उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। जो आपकी संस्कृति है, जो आप लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। जब मानिए मैं आप, जैसे आपके घर में परिवार है, बच्चे हैं, अगर वो आपसे राम के बारे में पूछेंगे तो आप ऐसे तो नहीं डिफाइन करेंगे ना कि राम लौंडा है। मेरे बच्चे राम पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, नौजवान हो जी, बिल्कुल। आप लोग समाज में 2 घंटे 2.5 घंटे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट, ये समय नहीं अब टाइम वेस्ट की बात आ गई। आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं, यहाँ सारे लोग खड़े हुए हैं, आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप भी अपना कार्य करिए, आप भी अपनी बात को रखिए। आप मीडिया जगत के लोग हैं, आप 2 पक्षी बात नहीं कर सकते, आप समान पक्षी बात। आप कोई किसी धर्म को गाली देगा, आप बर्दाश्त कर सकेंगे? आपको अगर मुस्लिम सामने वाला व्यक्ति, हम अगर मुस्लिमों को कुरान को गाली देंगे, या कोई मुस्लिम खड़ा व्यक्ति सुन पाएगा? किसी के अंदर सहन करने की क्षमता है? और हमारे राम को गाली कोई देगा, हम सुनेंगे? ये जो चीज है, मूल भावना जो है, जिस पे आप लोग इतने क्रोधित हैं। हाँ, बिल्कुल क्रोधित होंगे, बिल्कुल क्रोधित। आपका ये पहला प्रदर्शन है, इससे पहले भी आपने कुछ? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो छात्रों के लगातार मुद्दे उठाता रहता हूँ। मैं 450 प्रदर्शन कर चुका हूँ लखनऊ के अंदर। 450 प्रदर्शन? और बिल्कुल हिंदू संस्कृति वाले नहीं, हिंदू संस्कृति वाले देखिए, हिंदू संस्कृति वाले मैं छात्रों की बात उठाता हूँ तो कह दीजिए कि उसमें भी पता नहीं, छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सुनिए, छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मेरा सवाल है कि आपने 450 प्रदर्शन में हिंदू संस्कृति को बचाने वाले प्रदर्शन कितने थे? नहीं, अब फिर वही चीज पे आ गए। जानकारी कर रहा हूं। देखिए, राजनीति और संस्कृति को दोनों को एक साथ आए।
उज्जवल जी मैं जानकारी सिर्फ इससे कर रहा हूँ, आपके 450 प्रदर्शन में हिंदू संस्कृति को, भगवान जी को बचाने वाले प्रदर्शन कितने थे? मैं भगवान को क्यों बचाऊंगा? भगवान इतनी छोटी चीज में भगवान को बचाऊंगा, लेकिन अपने धर्म को, हमारी जो ये पहला प्रदर्शन है आज, ये पहले भी करते रहे हैं? नहीं, मैं प्रदर्शन तो लगातार बता रहा हूँ छात्रों की संस्कृति और धार्मिक भावनाओं को लेकर ये पहला प्रदर्शन है, पहले भी। ये भाई साहब कोई प्रश्न नहीं हुआ, इस प्रश्न को मैं बिल्कुल प्रश्न मानता ही नहीं हूँ। आप 450, एक बड़ा 450, अच्छा मैं दूसरी तरह पूछता हूँ, 450 के जो, एक सेकंड उज्जवल भैया, जो 450 प्रदर्शन हुए हैं उसमें धार्मिक आज़ादी को लेकर, धार्मिक टिप्पणी को लेकर, उन 450 में कितने प्रदर्शन किए आपने? देखिए, धार्मिक टिप्पणियां लगातार हमारे धर्म के प्रति, हमारे धर्म के विरोध में होती रहती हैं। हाँ, मैं बताता रहा हूँ, अब तो मेरी बात तो सुनेंगे तब तो मैं बता पाऊंगा आपको। हमारे धर्म के प्रति विरोध में बोलते रहते हैं, लेकिन हम आने वाली आगे की 10 पीढ़ियों और 15 पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। हम लोग ये भविष्य प्रदर्शन कितने हुए इसके बोले? भाई साहब प्रदर्शन तो मैं लगातार करता हूँ। 450 में धार्मिक मुद्दों भाई साहब ये धार्मिक प्रदर्शन होना। चलिए मेरी आप लोग नेता हैं, भैया बड़े पूछ रहे हैं बड़े प्रदर्शन किए भैया ने कोरोना काल में लखनऊ में। मेरी बात सुनिए आप, भैया ने आप ये पूछे प्रदर्शन कितने किए, कोरोना काल में इन्होंने कितनी मदद की, आपने क्यों नहीं पूछा? अरे पूछ रहा हूँ भैया, नहीं आप ये क्यों नहीं पूछे? और सही बात, राम आस्था के प्रतीक हैं, आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। आज वो अकेला कह रहा है, कल 1 से 2, 2 से 3, 4 हो जाएंगे। तो हमारे आने वाली पीढ़ियां देखेंगे, क्या सोचेंगे? आप पूजा करते हैं, पूजा क्यों करते हैं? आप हमें उत्तर दीजिए अपना, हम भी आप उत्तर दीजिए ना। आप ये मुझे बताइए कि क्या आप तो मुझे डिबेट करने की मूड है। आप पत्रकार है, पत्रकारिता के डिबेट कर रहे हैं। ये प्रदर्शन आपकी अपनी सरकार, आपकी विचारधारा की सरकार, बिल्कुल उस विचारधारा की सरकार में आपको पुतला आस्था में सरकार आप दोनों में कौन? मैं बोलूंगा। आस्था जो होती है, आस्था में कोई सरकार नहीं होती। सपा हो, मेरा नाम सूरज कुमार अवस्थी है। सूरज जी क्या करते हैं? सूरज जी मैं छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय। क्या करते हैं पढ़ाई? मैं वहाँ से ग्रेजुएशन हो चुका है, LLB करेंगे इस बार। करेंगे जी। अभी क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस दिया, रिजल्ट आया, एडमिशन ना भाई, दोस्त हैं आपके, मित्र हैं वो आपके, एंट्रेंस दिया के नेता हैं होने वाले। एंट्रेंस दिया है, मेरिट आई, एडमिशन कराऊंगा, काउंसलिंग होगी। अब मेरी बात सुनिए, आस्था जो होती है, कोई सवाल नहीं, उस पर एक सवाल होगा, लेकिन सरकार नहीं आती आस्था। राम सबके हैं, ऐसा नहीं कि सब भाजपा के सपा के नहीं, ऐसा नहीं, राम सबके। आज अगर किसी ने राम के बारे में बोला, हम लोग नहीं बोलेंगे। आज 1 है, कल वो 2 हो जाएंगे, 2 से 200 हो जाएंगे। आने वाली जो पीढ़ी होगी तो पूछेगी कि राम के साथ लोग बोले, राम के साथ खिलवाड़ किया, आप लोग क्यों नहीं बोले? अच्छा, हम अगर उनके समाज पे बोलते हैं, कुरान पे बोलते हैं, या तो वो लोग कितना तिलमिलाते हैं? क्यों बोलेंगे? हम क्यों बोलेंगे? हम हमारा मकसद है हर समाज का सम्मान करूंगा, हर जात धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे साथ ही क्यों होता है? गुस्से की बात, आप बार आस्था को आप राजनीतिक मुद्दा दे रहे हैं कि आपकी सरकार यह सरकार का मामला नहीं, यहाँ श्री राम का मामला है। और श्री राम हमारे आस्था के प्रतीक है। आप लोगों ने अभी तक आप लोगों ने उनके खिलाफ FIR लिखाने का कोई प्रावधान? बिल्कुल भाई साहब, मैंने FIR एम्स में लिख चुकी है। गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रदर्शन करने और गिरफ्तारी करवाने जाने, FIR लिख चुकी है। ऐसा नहीं FIR नहीं लिखी। हमारी सबसे बड़ी सोच का विषय ये है कि जो देश के अंदर जो सबसे बड़ा परीक्षा होती है मेडिकल की, उस परीक्षा में प्रथम रैंक लाने वाला व्यक्ति के अंदर भी कितना बड़ा क्रोध भरा हुआ है हिंदू। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद गिरफ्तारी की मांग करें, गिरफ्तार हो, उसके लिए फिर आगे वाले जो व्यक्ति ऐसा करने पर 10 बार सोचे कि हमें ऐसा नहीं करना। ये हैं उज्जवल त्रिपाठी और उनकी टीम, नौजवान हैं और बहुत नाराज हैं कि एक से एक संस्थान में भगवान राम के ऊपर, रामलीला मंचन के ऊपर टिप्पणी की गई। धार्मिक आस्थाओं को लेकर टिप्पणी किसी भी समाज को नहीं करनी चाहिए, किसी भी दूसरे समाज को, ये भी कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी भी धार्मिक बात को लेकर नौजवानों का इतना गुस्सा भी देश के लिए खतरनाक बात है। धार्मिक आस्थाओं पर टिप्पणी भी खराब बात है, और इतना गुस्से में नौजवान का आना कहीं ना कहीं खतरनाक बात है। विश्व बंधुत्व की भावना कहीं ना कहीं हम सबके अंदर आनी चाहिए। मैं हूं 4 PM के लिए संजय शर्मा, योगेश के साथ। थैंक यू।